नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है डायन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। किसी गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम राम और दूसरे का नाम घनश्याम था। दोनों में गहरी दोस्ती थी और वह बचपन से ही खेलना कूदना पढ़ना लिखना हर काम साथ साथ करते आ रहे थे। जब वह बड़े हुए तो उन पर काम धंधा ढूंढने का दबाव आने लगा। लोग उन्हें ताने मारने लगे कि दोनों निठल्ले हो गए हैं और एक पैसा भी नहीं कमाते हैं। एक दिन दोनों ने विचार विमर्श करके शहर की ओर जाने का फैसला किया। अपने घर से रास्ते का खाना पीना लेकर दोनों भोर होते ही शहर की ओर चल पड़े। शहर का रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। दोनों एक साथ अपनी मंजिल की ओर चले जा रहे थे। रास्ता लंबा था तो उन्होंने एक पेड़ के नीचे विश्राम करने का फैसला किया। दोनों दोस्त विश्राम करने बैठे ही थे कि इतने में एक साधु वहां पर भागता हुआ आया। साधु तेजी से हाँफ रहा था और वह काफी डरा हुआ भी था। घनश्याम ने साधु से उसके डरने का कारण पूछा। साधु ने बताया कि आगे रास्ते में एक डायन है और उसे हराकर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। मेरी मानो तो तुम दोनों यहीं से घर वापस लौट जाओ। इतना कहकर साधु अपने रास्ते को चला गया। राम और घनश्याम साधु के बातों को सुनकर असमंजस में पड़ गए। दोनों आगे जाने से डर रहे थे। दोनों के मन में अब घर लौट जाने का विचार आया, लेकिन लोगों के ताने सुनने के डर से उन्होंने आगे बढ़ने का निश्चय किया। आगे का रास्ता और भी घना था और वह दोनों बहुत डरे हुए भी थे। कुछ दूर और चलने के बाद उन्हें एक पेड़ के नीचे एक बड़ा सा थैला पड़ा हुआ दिखाई दिया। दोनों दोस्त डरते हुए उस थैले के पास पहुँचे। उसके अंदर उन्हें कुछ चमकता हुआ नजर आया। जब उन्होंने वह थैला खोलकर देखा तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही न रहा। उस थैले में बहुत सारे सोने के सिक्के थे। सिक्के इतने अधिक थे कि दोनों की जिंदगी आसानी से कट सकती थी। अब दोनों दोस्तों ने आपस में धन बांटने और साथ ही भोजन करने का निश्चय किया। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। राम ने घनश्याम से कहा कि वह आसपास के किसी कुएं से पानी लेकर आए ताकि भोजन आराम से किया जा सके। घनश्याम पानी लेने के लिए चल पड़ा। घनश्याम रास्ते में चलते चलते सोच रहा था कि अगर वह सारे सिक्के उसके हो जाए तो वह और उसका परिवार हमेशा राजा की तरह राज करेगा। घनश्याम के मन में लालच आ चुका था। वह अपने दोस्त को जान से मार डालने की योजना बनाने लगा। पानी भरते समय उसे कुएं के पास एक धारदार हथियार मिला। उसने सोचा कि वह इस हथियार से अपने दोस्त को मार देगा और गांव में कहेगा कि रास्ते में डाकुओं ने उन पर हमला किया था जिसमें राम मारा गया। घनश्याम मन ही मन अपनी योजना बनाकर खुश हो रहा था। वह पानी लेकर वापस पहुंचा और मौका देखते ही राम पर पीछे से वार कर दिया। देखते देखते राम वहीं ढेर हो गया। घनश्याम अपनी सामान और सोने के सिक्कों से भरा थैला लेकर वहां से वापस भाग चला। कुछ 1 घंटे चलने के बाद वह एक जगह रुका। दोपहर हो चुकी थी और उसे बड़ी जोर की भूख लगी थी। उसने अपनी पोटली खोली और बड़े चाव से खाना खाने लगा। लेकिन यह क्या, थोड़ा खाना खाते ही घनश्याम के मुंह से झाग आने लगा और वह तड़पने लगा। उसे एहसास हो चुका था कि जब वह पानी लेने गया था तभी राम ने उसके खाने में कोई जहरीली बूटी मिला दी थी। कुछ ही देर में उसकी भी तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई। अब दोनों दोस्त जमीन पर मृत पड़े थे और वह थैला माया रूपी डायन जस का तस पड़ा हुआ था। जी हाँ दोस्तों,
उस साधु ने एकदम ठीक कहा था कि आगे डायन है। वह सिक्कों से भरा थैला उन दोस्तों के लिए डायन ही साबित हुआ। न तो डायन रूपी थैला वहाँ होता, न उनके मन में लालच आता और न वो एक दूसरे की जान लेते। दोस्तों, अगर देखा जाए तो आज यह माया रूपी डायन हर घर में बैठी है, जिसके चलते गहरा से गहरा रिश्ता भी टूटने में देरी नहीं लग रहा है। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपने रिश्तों के बीच या अपने परिवार के बीच इस माया रूपी डायन यानी धन दौलत और पैसे रुपये को मत आने दीजिए। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।